हाय ऑल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फोटोशॉप का पेन टूल। फोटोशॉप का पेन टूल बेसिकली यूज होता है आपके पास कटिंग के लिए। कटिंग से मुझको याद आया कि कटिंग के लिए तो इससे पहले मैं आपका लासो टूल भी कर चुका हूं, लेकिन अगर हम लासो टूल थोड़ा सा रिवाइज करें तो सबसे पहले जो मेरे पास फ्री हैंड लासो टूल आ रहा है उसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम क्या आई थी कि अगर मैं यहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्शन करता हूं तो वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं हिल जाती है, जिसकी वजह से मेरी बाकी सिलेक्शन जो है वो खराब हो जाती है। फिर इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने यूज करा था पॉलीगन लासो टूल। अब पॉलीगन लासो टूल था तो एक तरह से परफेक्ट, मगर उसमें प्रॉब्लम बेसिकली कहां थी कि अगर सपोज मैंने यहां से कटिंग शुरू करनी है तो यहां पे जहां पर भी कर्व आएगा वहां मेरे को नोड जो है वो छोटी से छोटी बनानी पड़ेगी ताकि मेरी सिलेक्शन एकदम परफेक्ट हो। अब अगर ये चीज मेरे को प्रॉब्लम दे रही थी तो मैंने यूज करा था मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जहां से भी आप सिलेक्शन शुरू करोगे वहां से कलर मैच करता हुआ ऑटोमेटिकली अपने आप नोड्स बनाता चला जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि जहां से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट करी थी वहां पे ऑटोमेटिकली ये नोड दूसरे कलर पे ले गया। तो अगेन मुझको या तो नोड डिलीट करनी पड़ेगी या फिर सिलेक्शन दोबारा करनी पड़ेगी। इन अ नटशेल मेरे पास सिलेक्शन के लिए कोई ऐसा टूल नहीं था जिसके ऊपर टोटल कंट्रोल मेरा हो। अब वो चीज आपको पेन टूल के अंदर वेरी इजीली मिल जाती है। पेन टूल के अंदर हमारे पास कुछ सब टूल्स भी हैं, जैसे फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो ये टूल्स हम सारे इंडिविजुअली यूज करने के बजाय पेन टूल के साथ ही विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स कंप्लीट करेंगे। तो एज यूजुअल अगर आपने पेन टूल यूज करना है तो सिंपली आप इस पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लें। एंड अब जब आपने कटिंग स्टार्ट करनी है तो वहां पे सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आपके पास एक नोड बन जाएगी जो कि बेसिकली कहलाती है एंकर पॉइंट। अब जब आपका पहला एंकर पॉइंट बन गया तो जहां पर भी आपका कर्व आ रहा है इमेज के अंदर आप वहां पे जाके दूसरा एंकर पॉइंट बनाएंगे। लेकिन जब आप दूसरा एंकर पॉइंट बनाएंगे तो वहां पर आपको माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, बल्कि माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसको दूसरे एंकर पॉइंट को क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी इमेज की रिक्वायरमेंट हो वैसे आप पेन टूल को मोल्ड करके कर्व कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी आपके फर्स्ट नोड और सेकंड नोड के बारे में। अब अगर आपने इसको थर्ड कर्व की तरफ लेके जाना है यानी थर्ड नोड बनानी है तो उससे पहले आपको इस नोड को लॉक करना पड़ेगा। लॉक कैसे करना है कि जैसे ये वाली जो आपके पास नोड आ रही है इसमें एक ये बैक पॉइंट होगा और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये फ्रंट पॉइंट होगा। आप फ्रंट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये पिछली नोड जो है वो लॉक हो गई और अब आपने इसको नोड को लॉक करके अपना थर्ड एंकर पॉइंट बनाना है, जिससे कि ये वाला जो कर्व है आपका पिछले वाले से कहीं भी लिंक्ड ना रहे।
अब आप देख रहे हैं कि अगर मैंने ये थर्ड एंकर पॉइंट बनाया है तो ये पीछे वाले एंकर पॉइंट या उसके कर्व को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा। तो इस तरह से हम अपने पेन टूल से जितने भी स्पीडीली सिलेक्शन करना चाहें वो सिर्फ अपने एंकर्स को लॉक करके नए नए एंकर पॉइंट्स बना के अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पीडीली सिलेक्शन करके दिखाऊं यहाँ पे इस इमेज को, तो हम देखेंगे कि हम एक यहाँ पे पाथ को कैसे क्रिएट कर रहे हैं और कैसे अपने एंकर पॉइंट्स को हम यहाँ पे कर्व वाली शेप देके इस इमेज को परफेक्ट सिलेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर फास्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप पेन टूल यूज करेंगे तो आपको बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते इसकी सिलेक्शन करनी होती है ताकि आप इसकी सिलेक्शन जितनी परफेक्ट हो सके उतनी परफेक्ट कर सकें और आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चाहे तो आप फोटो लगा के चेंज कर सकें या कलर लगा के चेंज कर सकें, या इस इमेज को अगर आपने ट्रांसपेरेंट बनाना है तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक रफ सिलेक्शन कर लिया आपको दिखाने के लिए, और जहां से मैंने एंकर पॉइंट शुरू करा था वहीं पे मैंने आके एंकर पॉइंट एंड कर दिया। अब जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेप आपके पास रहता है कि आप इस पे राइट क्लिक करें एंड यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेक सिलेक्शन। जैसे ही आप मेक सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं यहां पर एक ऑप्शन आ जाता है फीडर रेडियस। फीडर रेडियस का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपनी इमेज यहां पर कट करनी है तो अगर आप इसके बॉर्डर्स को थोड़ा सा स्मूथनेस देना चाहते हैं या बॉर्डर्स पे हल्का हल्का धुंधलापन सा देना चाहते हैं तो वो आपका आएगा विद द हेल्प ऑफ फीडर रेडियस। सपोज अगर मैं यहां पे फीडर रेडियस 5 कर देता हूं एंड देन ओके कर देता हूं तो मैंने देखा कि जहां जहां पर भी मेरे स्ट्रेट लाइंस थी वो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि राउंडेड हो गई यानी स्मूथ हो गई। अब जब आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप रहता है इसकी ओरिजिनल इमेज से इसको अलग करना। अब अगर आप इसकी ओरिजिनल इमेज से इसको अलग करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि आप इसको नए लेयर के ऊपर कट और पेस्ट करें या फिर कॉपी एंड पेस्ट करें। उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट्स रहते हैं। अगर आपने कट करना है इस इमेज को न्यू लेयर पे तब आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड जे। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड जे करा आपने देखा यहां पर आपका बैकग्राउंड वाले लेयर से हटके ये लेयर 1 पे आ गई। अगर मैं बैकग्राउंड वाला लेयर हाइड करता हूं तो आपने देखा कि ये न्यू लेयर पे आ गई, और जैसे ही ये न्यू लेयर पे आई आपके पास इमेज के एजेस पे स्मूथनेस प्लस धुंधलापन दोनों आ गया। अब अगर मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूं और उसको पिक्चर वाली लेयर के नीचे रख के उसके बैकग्राउंड में विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर एंड बैक स्पेस अगर ये कलर फिलअप करता हूं तो आपने देखा कि फोटो ऑटोमेटिकली उस बैकग्राउंड के ऊपर आ गई। अब ये तो बात थी आपके कट एंड पेस्ट की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज आपके पुराने लेयर पे भी रहे और
नए लेयर पे भी पेस्ट हो जाए, यानी कॉपी एंड पेस्ट वाला काम हो, तब आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एंड जे। अगर आपने कट पेस्ट करना है तब आप यूज करोगे कंट्रोल शिफ्ट एंड जे। अगर आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तब आप यूज करोगे कंट्रोल एंड जे। अब आपने कंट्रोल जे यूज करा तो आपने देखा कि आपके पास यहां पे पुराने लेयर पे भी एग्जिस्ट कर रही है और नए लेयर पे भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये था हमारा फोटोशॉप का पेन टूल। पेन टूल के नीचे हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट टूल और उसके नीचे हमारे पास आ रहा है पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों पेन टूल के साथ ही काम करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे पेन टूल मैंने जैसे ही सिलेक्ट करा, ऊपर आपके पास यहाँ लिखा हो गया पाथ, तो वो था आपका पाथ सिलेक्शन टूल। और जब आपने इसको मेक सिलेक्शन करा तो वो था आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये दोनों टूल आपस में लिंक्ड अप हैं, दोनों का कोई अलग अलग यूज नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ ही ये दोनों यूज होते हैं। तो ये था हमारा फोटोशॉप का पेन टूल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय फॉर नाउ।